वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो डेली फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट निकाला गया है उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 68 को। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इन्हें अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत ने विदेशी सीटवे बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार हासिल किया, यह किस देश में है? तो आंसर हो जाएगा सी, म्यांमार में। भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे कहा जाता है या किसे दिया जाता है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा सी, K2। भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग था, तो किसका? आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सॉरी दोस्तों, इसका जो आंसर है वो गलत दिया हुआ है, तो इसमें आंसर हो जाएगा ये गोंडवाना लैंड का। अगला देखते हैं, विषुववृत्तीय व्यास ध्रुवीय व्यास से कितना अधिक है? तो आंसर हो जाएगा बी, 43 किलोमीटर। अगला देखते हैं, बिहार की कौन सी नदी अपने मार्ग परिवर्तित करने के लिए जानी जाती है? आंसर हो जाएगा बी, कोसी। वृक्ष की जड़ों को मृदा से पानी कैसे मिलता है? तो आंसर हो जाएगा सी, कोशिका जल से। राष्ट्रवाद की आध्यात्मिक दिशा किसके द्वारा जो है लोकप्रिय बनाया गया? तो आंसर हो जाएगा डी, स्वामी विवेकानंद। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारधारा को किस समाचार पत्र के द्वारा प्रचारित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा बी, अमृत बाजार पत्रिका। देश के बाहर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को संगठित करने के लिए कौन आगे बढ़े? तो आंसर हो जाएगा बी, रासबिहारी बोस। 1918 में अहमदाबाद के मिल मालिकों और मजदूरों के मध्य विवाद में किसने हस्तक्षेप किया था? महात्मा गांधी। सिंधु घाटी स्थल सुत्का कोंडोर किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा सी, दशक। किस लघु शिलालेख में सम्राट अशोक ने त्रिरत्न बुद्ध धर्म और संघ में अपने विश्वास प्रकट किए हैं? तो आंसर हो जाएगा ये बाबरू। चीनी लेखक के अनुसार किस वर्ष हर्ष ने मगध राज की उपाधि धारण की? तो आंसर हो जाएगा बी, 641। किस चोल शासक ने गंगईकोंड चोलपुरम नामक एक नई राजधानी की स्थापना की? राजेंद्र प्रथम। सर्वप्रथम इल्तुतमिश को कहाँ का गवर्नर बनाया गया था? तो आंसर हो जाएगा सी, ग्वालियर। किस सुल्तान के अधीन नायब ए ममालिक का नया पद जो है सृजित किया गया? तो आंसर हो जाएगा बी, मुइजुद्दीन बहराम शाह। अकबर का अंतिम विजय किस पर था? तो आंसर हो जाएगा सी, आशीरगढ़। इंदिरा पॉइंट की विशेषता क्या है? तो आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। गारो खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा सी, मेघालय। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा पूर्वरोपित घाटियों में से होकर बहती है? तो आंसर हो जाएगा ये सतलज तथा सिंधु। राष्ट्रीय पर्यावरण यांत्रिकी शोध संस्थान नीरी नागपुर के अनुसार भारत में उपलब्ध कितना जल प्रदूषित है? आंसर हो जाएगा सी, 70%। जिंक ऑक्साइड का साधारण रूप से किसके उत्पादन में प्रयोग किया जाता है? पेंट। लैंज के नियम की व्युत्पत्ति के लिए निम्न में से किसके संरक्षण का नियम उपयोग होता है? तो आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। मानव शरीर के यकृत और मांसपेशियों में संधारित ग्लाइकोजन का रूप होता है? आंसर हो जाएगा बी, पॉलीसेकेराइड। रक्त में त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन निम्न में से किसमें दिखता है? तो आंसर हो जाएगा बी, दात्र कोशिका अरक्तता। निम्न में से किस प्रकार की दवाई उत्पादन में इथाइल अल्कोहल का उपयोग किया जाता है? एंटीसेप्टिक। यदि एक जीवाणुविक कोशिका प्रत्येक 15 मिनट में विभक्त होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणुविक निर्मित होंगे? तो आंसर हो जाएगा डी, 256। पौधों और पशु कोशिकाओं में अंतर निम्न में से किसकी संरचना से स्पष्ट होता है? आंसर हो जाएगा सी, कोशिका भित्ति। संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत का अनुसरण निम्न में से किस देश में किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा बी, ब्रिटेन में। भारत में पिछड़े वर्गों की पहचान हेतु सर्वप्रथम आयोग निम्न में से किसकी अध्यक्षता में गठित की गई थी? आंसर हो जाएगा डी, काका कालेकर की। स्वतंत्रता के समय निम्न में से किस रियासत के शासक पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे परंतु जनता भारत में शामिल नहीं होना चाहती थी? तो आंसर हो जाएगा जूनागढ़ की। निम्न में से भारत संविधान निर्माती सभा की प्रक्रियात्मक समिति कौन सी थी? तो आंसर हो जाएगा ये वित्त एवं स्टाफ समिति। निम्न में से भारत की संविधान निर्माती सभा की प्रारूप समिति का कौन सदस्य थे? आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। एन गोपालास्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर और टी कृष्णमाचारी। द इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट सन 1906 में निम्न से किस स्थान में जो है अस्तित्व में आया? तो आंसर हो जाएगा बी, देहरादून में। बिहार भारत में किस क्षेत्रीय परिषद के क्षेत्र में है? आंसर हो जाएगा सी, पूर्व
पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के क्षेत्र में। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है? 5 प्रकार की। हिंदी भारतीय संघ की राजभाषा होगी। प्रारूप समिति द्वारा निम्न में से किस तिथि को निर्णीत किया गया? तो आंसर हो जाएगा भी 14 सितंबर 1949 को। संसद के सदस्यों का शपथ का प्रारूप भारत के संविधान की इनमें से किस अनुसूची में पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा बी, 3य अनुसूची में। भारत में एक राज्य की विधान परिषद की अधिकृत संख्या कितनी हो सकती है? सी, यह राज्य की विधानसभा की कुल संख्या का 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। भारत में निम्न में से कौन सा कथन प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के अधिकार के बारे में सही है? आंसर हो जाएगा ये, नागरिकों को यह केवल राज्य के विरुद्ध उपलब्ध है। कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत के राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने हेतु बांधता है? आंसर हो जाएगा सी, 44वां संशोधन। अटल सुरंग कितनी लंबी है? तो आंसर हो जाएगा सी, 9.02 किलोमीटर। अगला देखते हैं, स्थानों और में वहाँ स्थित उद्योगों के बीच निम्नलिखित में कौन सा युग सम्मिलित है? तो आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित ऊर्जा समूह में कौन सा समूह गैर परंपरागत है? तो आंसर हो जाएगा सी, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को जाना जाता है? तो 46 का आंसर हो जाएगा सी, रियो 2012। भारत सरकार के सार्वजनिक ऋण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इनमें कौन सा आंसर सही है? तो आंसर हो जाएगा ए, केवल एक ट्रेजरी बिल और दिनांकित प्रतिभूतियाँ। कोयला क्षेत्र और उनकी स्थिति वाले राज्य के निम्नलिखित युगों में कौन सा युग में सही है? आंसर हो जाएगा ए, तालचेर, उड़ीसा। पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किसको जोड़ता है? तो आंसर हो जाएगा सी, केरल को तमिलनाडु से। भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-44। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत कृषि विपणन किस सूची में आता है? राज्य सूची। निम्नलिखित में कौन सा एक तृतीयक गतिविधि नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सी, भवन और निर्माण कार्य। भारत में अनुसूचित जाति का सबसे अधिक संख्या वाला राज्य निम्न में से कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश। भारत में गरीबी रेखा का अनुमान लगाने की निम्नलिखित में से कौन सी विधि है? तो आंसर हो जाएगा सी, आय विधि। नरेगा किस वर्ष लागू किया गया? तो आंसर हो जाएगा ए, 2005 में। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने अपना 66वां स्थापना दिवस कब मनाया? 1 जनवरी 2024 को। वज्र पहाड़ किन दो देशों के बीच एक संयुक्त अभ्यास है? तो आंसर हो जाएगा बी, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। 4 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र के किस जिले में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया? लातूर। जलवायु परिवर्तन पर लेखन के लिए इरास्मस पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ए, अमिताभ घोष। भारत ने क्रेडिट लाइन के हिस्से के रूप में किस देश को 2 डोर्नियर 228 विमान सौंपे हैं? तो आंसर हो जाएगा बी, गुयाना। माउंट ईबू ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है? इंडोनेशिया। यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की इस प्रतिनिधि सूची में भारत के किस नृत्य को शामिल किया है? गरबा। डिजिटल डिटॉक्स पहल किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना में से किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा डी, रूफटॉप सोलर पैनल। मिशन दिव्यास्त्र निम्नलिखित में से किस मिसाइल प्रणाली से संबंधित है? आंसर हो जाएगा सी, अग्नि 5। अंग्रेजों द्वारा जब्त चंपारण की प्रजा पर अत्याचार पुस्तिका किसके द्वारा लिखी गई? तो आंसर हो जाएगा सी, पीर मोहम्मद। चंपारण में कृषि की स्थिति की जांच के लिए नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? FJ सलाई। बिहार की किस नदी तट पर 1857 की विद्रोहियों का गवाह बनी थी? तो आंसर हो जाएगा डी, सोन नदी का तट। गया शहर में पर्यटकों को देखने लायक है? तो 69 का आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अक्षयवट वृक्ष, ब्रह्मयोनी पहाड़ी, मंगला गौड़ी। कृतिराज सिंह किस खेल से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा ये, भारोत्तोलन। बिहार का दूसरा तारामंडल और विज्ञान संग्रहालय कहाँ है? आंसर हो जाएगा बी, दरभंगा में। प्राग संधि के तहत ऑस्ट्रिया जर्मन संघ में कब शामिल हुआ? तो आंसर हो जाएगा सी, अगस्त 1866। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? तो आंसर हो जाएगा सी, स्टालिन। अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस। गोलाकार दर्पण की वक्रता का केंद्र क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें ए, या उस खोखले गोले का केंद्र होता है जिसका गोलाकार दर्पण एक भाग होता है। यदि किसी वस्तु का अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो आंसर हो जाएगा सी, वास्तविक और समान आकार का। आवृत्ति और कालावधि में क्या संबंध है? आंसर हो जाएगा टी। क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे स्पष्ट करने के लिए किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा डी, प्रकाश विद्युत प्रभाव। LED का पूर्ण रूप क्या है? तो आंसर हो जाएगा लाइट एमिटिंग डायोड। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
2% बढ़ जाएगा। जब 2 इलेक्ट्रॉनों एक ही कक्षा में होते हैं तो उनका विपरीत चक्रण होता है। फोटोग्राफी में स्थिरीकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है? आंसर हो जाएगा भी सोडियम थायोसल्फेट। पी ब्लॉक के तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में स्थित होते हैं। कौन सा तत्व इसका अपवाद है? तो आंसर हो जाएगा सी हीलियम। सेब के फलों में लाली का कारण क्या है? तो आंसर हो जाएगा एंथोसाइनिन। निम्नलिखित में कौन से सूक्ष्मजीवी जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? तो आंसर हो जाएगा ये साइनोबैक्टीरिया। कोशिका विभाजन में केंद्रक के विभाजन की प्रक्रिया को कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा बी केसर बीज। ये गलत है। अदरक, राइजोम, अफीम की डूडी, सन जो है तना से, केसर जो है ये बी से नहीं पत्रिकाग्र से प्राप्त होता है। बोटुलिज्म क्या है? तो 88 का आंसर हो जाएगा बी। जीवाणुओं से उत्पन्न खाद्य विषाक्तता। कौन से सेट के जंतु सब एक ही संघ के हैं? तो आंसर हो जाएगा ए बिच्छू, कॉकरोच और झींगा। इनमें से कौन लिम्फ में नहीं पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा डी लाल रुधिराणु। इनमें से कौन सा एक तत्व एक्टिनाइड के अंतर्गत नहीं आता है? टर्बियम। निम्नलिखित में कौन ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है? अधातु। निम्नलिखित में कौन सा एक त्रिक्षारकीय अम्ल है? तो आंसर हो जाएगा डी फास्फोरिक अम्ल। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त और समूह हैं? तो आंसर हो जाएगा डी 7 आवर्त और समूह 18। मक्खन डैश का एक उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा सी पायस। निम्नलिखित में कौन सी कीबोर्ड पर कमांड की है? तो आंसर हो जाएगा सी एंटर। अधिकांश विंडोज एप्लीकेशंस में क्लिपबोर्ड से कॉपी किए गए कंटेंट को पेस्ट करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या होता है? तो 97 का आंसर हो जाएगा सी Ctrl+V। केंद्रीय एग मार्क प्रयोगशाला भारत के किस शहर में स्थित है? नागपुर। भारत ने महिला क्रिकेट का विश्व कप कितनी बार जीता है? एक भी बार नहीं। समुदाय का उदाहरण निम्नलिखित में कौन सा है? तो 100 का हमारा आंसर हो जाएगा सी गांव। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई या आपको हेल्पफुल लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जो शेयर कीजिएगा। हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।